नमस्कार, मैं किन्नौर वीर से राम भगत नेगी। आज आपके समक्ष ऐसे शख्सियत जो हमारे टांकरी लिपि जो सदियों से हमारे जो रामायण में, महाभारत में या हमारे देव संस्कृति में जो लिखते आए हैं, जो एक विलुप्त हो रही थी, तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा, जो आनी से हैं और तहसील ग्राम देरू से है, जिन्होंने अभी हाल ही में किन्नौर के कामरू में जो है 3 दिवसीय जो है टांकरी प्रशिक्षण कार्यशाला लगाया है। और इनका परिचय ये है कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय वेद व्यास परिसर में ये वहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं संस्कृत लिपि में, टांकरी लिपि में। तो आइए जानते हैं इनसे टांकरी से संबंधित जो भी हमारे साहित्य में जो इतिहास में रहा है उसके बारे में जानकारी। नमस्कार सर। आपका स्वागत है। जैसे कि आपने बताया कि आप प्रोफेसर हो और केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो आप संस्कृत और हमारा जो टांकरी उस पर जो है बच्चों को पढ़ा रहे हो। तो सर आप अपना पहला बेसिकली पूरा परिचय दीजिए। टांकरी जो है उससे संबंधित जो है आप जो है कैसे जुड़े और इस पर रुझान क्यों रहा, जबकि ये लुप्त हो रही है, और क्यों आपका जो है इसमें जिज्ञासा रही। तो ये आपका थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताएंगे कि कहाँ से आपका ये प्रेरणा मिला। स्वागत महोदय। आपको नमस्कार। आपके दर्शकों को भी टांकरी मातृका परिवार की ओर से नमस्कार करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस अवसर को देने के लिए। मैं बेसिकली ऐसे परिवार से जुड़ा हूं जिनका कार्य पुश्तैनी, दादा परदादा पिता इत्यादि के माध्यम से इसी लिपि के लिए समर्पित रहा है। हमारे दादा परदादा ने इसी लिपि में अनेक ग्रंथों को लिखा है, जैसे वास्तुशास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है, प्रश्न शास्त्र है, लोक शास्त्रों में लेकर के पद्धतियां हैं, विवाह पद्धतियां, पूजा पद्धतियां, ऐसे जो है बहुत सारे विषयों को वो लिखते थे, अपने व्यवहार में लाते थे। जिस समय पूरे हिमाचल प्रदेश में टांकरी लिपि एक आधिकारिक लिपि के रूप में प्रतिष्ठित थी, उस समय ये जो है हमारे पूर्वज इसमें कार्य करते थे। देवताओं के सब प्रकार के कार्य, राज कार्य और लोक सामान्य के भी कार्य जो है करते थे। वहां से एक परंपरा है, पिताजी अभी वर्तमान में भी करते हैं कार्य, और वहीं से मेरा ये परंपरा है कि मैं इस क्षेत्र में आया हूँ। मेरे दादाजी के समय में वो सारा कार्य टांकरी लिपि में करते थे। उनके जो है उनके बाद आगे ये टांकरी लिपि का एक प्रकार से जो है विलोप हो गया। आगे अगले वाली पीढ़ी में जाने में इसमें किसी प्रकार से जो है प्रतिबंध जैसे हो गया, प्रचलन नहीं, क्योंकि वहाँ ये उर्दू, पंजाबी और हिंदी और रोमन लिपि का जो है अधिक प्रचलन हो गया। सरकारों ने भी इस पे जो है ध्यान दिया और टांकरी पर ध्यान नहीं दिया। राजा रजवाड़े के समय में तो ये चल रहा था, परंतु जैसे ही लोकतंत्र हमारे यहाँ आया तो इसको एकदम दरकिनार कर दिया गया। एक तो ये विषय, और वहीं से मेरे दादाजी करते थे, उनके ग्रंथों को देख करके, पारंपरिक रूप से हमारे पिताजी प्रारंभ से कार्य करते हैं, तो उनको देख देख करके हमें इसके प्रति जागरूक हुआ और थोड़े थोड़े वर्णमाला हमने सीखी। फिर 2007 से मैंने इस पर जो है अपना एक शोधात्मक, जिसे हम रिसर्च कहते हैं, उस पर मेरी जिज्ञासा हुई, क्योंकि हमारे पास जो है हिमाचल प्रदेश की अलग अलग बोलियां हैं, उस पर जो है हमें बहुत सारा साहित्य मिलता है। परंतु मैं एक संस्कृत छात्र हूँ, तो संस्कृत को लिखने के लिए भी मुझे जो है इच्छा होती कि मैं इसमें संस्कृत भी लिखूं। तो बहुत सारे वर्णमाला, अक्षर और मात्राएं हमें नहीं मिलती थी, संयुक्त अक्षरों में भी समस्या होती थी, संस्कृत नहीं लिख सकते। तो इसलिए मुझे ये जिज्ञासा हुई, वहां से मैंने रिसर्च जो है शोध अपना प्रारंभ किया। शोध कार्य में मैंने अपने घर के अंतर्गत जो पांडुलिपियां थी, शिलालेख थे अथवा दूसरे धातु के लेख थे, परिसर अपने मंदिर परिसर में जो चांदी इत्यादि में जो लेख मिलते हैं, पाषाण लेख मिलते हैं, उनका मैंने परिशीलन किया, अध्ययन किया। आसपास से अध्ययन करने के बाद और भी जो वहाँ छुटपुट जो थोड़ा टांकरी को जानते थे, उनसे भी मेरा संपर्क हुआ। तो धीरे धीरे इसके प्रति मेरी जिज्ञासा बढ़ती गई और मैंने शोध और गहन किया। तो मुझे 18 साल अभी हो चुके हैं ये शोध करते हुए। लगातार मैंने शोध किया। जब मुझे पूरी वर्णमाला इसकी प्राप्त हुई, विविध क्षेत्रों की अलग अलग टांकरियों को मुझे जो शोध करने का अवसर मिला, उससे मैंने एक आदर्श वर्णमाला का जो है एक निर्माण किया, क्योंकि हर एक क्षेत्र में छुटपुट अंतर जो रहते थे। इसके कारण लोगों में परस्पर ये भी रहता था कि देखो जी, यहाँ ये प्रकार है, यहाँ ये प्रकार है, तो कैसे हम एक मत हो अथवा उसका मानकीकरण करें, स्टैंडर्डाइजेशन करने में समस्या आ रही थी।
तो मैंने इसका जो पूरा शोध करके जब मैंने देखा हर एक क्षेत्र की जो पांडुलिपि के अक्षर उसमें छुट-पुट अंतर, थोड़े-थोड़े अंतर है। उनको मैंने अपने शोध ग्रंथ में रखा, जबकि वो अभी चल रहा है, अभी उसको मैंने प्रकाशित नहीं किया, वो लेखनाधीन है। तो उसको जब मैंने देखा तो मैंने पाया कि छुट-पुट अंतर है। इसमें व्यर्थ का भ्रम लोगों ने बनाया हुआ है टांकरी लिपि के प्रति कि इसमें कुछ नहीं है, ये तो पुराना है जी, सड़गल है, इसमें कुछ है नहीं। तो हमने जब देखा कि इसमें बहुत कुछ भी विषय है, अभी मैंने यहाँ बहुत जगह अभी मैंने कार्यशाला भी लगाई, उसमें मैंने बहुत सारा विषय प्राप्त किया, अपने घरों में प्राप्त किया। रामायण हमें मिलती है, महाभारत के विषय मिलते हैं, ज्योतिष वास्तु शास्त्र हमें मिलता है, तंत्र यंत्र शास्त्र हमें मिलता है। आयुर्वेद शास्त्र में आपको बताऊं, मंडी क्षेत्र से हमें आयुर्वेद शास्त्र भी प्राप्त हुआ है, जो कि 100 पृष्ठ का है। उसमें आयुर्वेद से संबंधित विषय हमारे पास है और प्रश्न शास्त्र हमारे पास है, ऐसे बहुत सारा विषय है। और अभी भी मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मेरे पास हिमाचल प्रदेश में जितनी पांडुलिपियाँ हैं, उनकी अपेक्षा मेरे पास अभी लगभग 10-20% ही पांडुलिपियाँ, बाकी सारी लोगों के घरों में। कारण ये उनमें ये भी भ्रम है कि इस पांडुलिपि को अगर खोलेंगे हम तो इसमें क्या होगा कि भाई पता नहीं, इसमें कोई भूत प्रेत तंत्र मंत्र से हमारे कुछ ही हो जाएगा। तो ये भी थोड़ा भ्रम है, इसको हम धीरे धीरे दूर कर रहे हैं। जबकि एक मंडीप के विषय में मेरा एक अनुभव है, वहाँ हमें सत्यनारायण व्रत कथा संस्कृत भाषा में मिली, जो कि 5 अध्याय में है, संस्कृत में। तो उसको पहले देने से पहले उनको यही लग रहा था कि इसमें भूत प्रेत फलाना, नहीं निकाल रहे थे। तो जब प्राप्त हुआ तब मैंने उनको बताया कि ये है सत्यनारायण व्रत कथा, इसमें क्यों डरने की आवश्यकता नहीं। तो ऐसे धीरे धीरे हम अवेयर करते हैं। इस प्रकार से मेरी जिज्ञासा हुई। अभी मैं कक्षाएं भी लगाता हूँ और औरों को भी सिखाता हूँ, और पूरे हिमाचल प्रदेश में मेरा ये कार्य है जी। मोदी जी, जैसे आपने अपना एक बेसिक परिचय दिया और भी विरासत में आपको टांकरी मिला और आपने काफ़ी शोध किया, बताया कि इसमें आयुर्वेदिक का और ऐसे कई दंत कथा होंगी, रामायण की कथा है, महाभारत की कथा है, सारी चीज़ें आपने शोध किया। तो किन्नौर में अभी आपने जो टांकरी आपने देखा तो कौन से जगह में है और कहाँ पर कैसे रखा है और उसमें क्या क्या चीज़ आपने पाया? स्वागत महोदय। जी, धन्यवाद महोदय। वहाँ किन्नौर से संबंधित जैसे हमने 3 दिन की कार्यशाला की, उसका हमने शीर्षक रखा था विष्णु प्रिया टांकरी। भगवान विष्णु को जो प्रिय है वो टांकरी है, ऐसा उसका टाइटल हमने दिया था। और वहाँ वो पहले से हमारे संपर्क में थे, क्योंकि हम जो सोशल मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार करते ताकि लोगों को जानकारी हो। तो वहाँ से जुड़े, वहाँ के हमारे बहुत जो अपनी संस्कृति के प्रति जिनको जो निष्ठा होती है वो जुड़े। उन्होंने मुझसे संपर्क किया, मेरे पास पढ़ते भी थे, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ कुछ करना चाहते। तो हमने कहा कि आप वहाँ कुछ ऐसा कार्यक्रम करिए, हम अवश्य अपना समय दे करके वहाँ आएंगे। तो हम गए, वहाँ हमने कार्यशाला 3 दिन की शुआ कामरू, जो ऐतिहासिक एक जो है हमारा गाँव है, जहाँ की प्राचीन जो है पांडुलिपि है। वहाँ हमें पांडुलिपि जो भुर्ज पत्रों में बहुत प्राचीन, जो सबसे प्राचीन इस क्षेत्र में सबसे प्राचीन मुझे लगती है, कागज़ पर भी है और बुर्ज पर। और गाँव में पूरा हमने वहाँ घूमे, वहाँ जो है उनके पुराने घरों में जो लगे कि भाई कब ये घर बना है, वास्तु के कुछ चिन्ह हमने देखे। और वहाँ के लोगों को हमने जो है 3 दिन जो है पढ़ाया, वर्णमाला और उसको कैसे लिखना है भाषा में, ये सब उनको ये करवाया। तो 3 स्थान में गए हम वहाँ। एक तो शुआ कामरू तो हमारा था कार्यशाला का, वहीं पास में चांसू गाँव, वहाँ भगवान याकेश नारायण जी का जो मंदिर है, उनके जितने प्रबंधन कमेटी वाले जितने हमारे सज्जन हैं, गूर है, कारदार है और पुजारी वर्ग है, उन्होंने बड़े निवेदन बहुत पहले भी मुझे किया था, मुझे समय नहीं लगा, पर अभी समय लगा तो हम गए वहाँ। जो कार्यशाला से जो समय मिला हम वहाँ गए और वहाँ देखा, उनके पास दस्तावेज हमने देखे जो कि देवता के लेन देन से संबंधित थे, अथवा जो वहाँ जो लोग आए थे वो कब आए थे, कहाँ से आए थे, क्या आए थे, वो सब भी वहाँ उनका जो है। और राजाओं के जो वहाँ ये बुशहर रियासत के अथवा किन्नौर के जो हमारे राजा है, उनके भी हुक्मनामा इत्यादि वहाँ हमें मिला। पद्मदेव जी का हुक्मनामा हमें प्राप्त हुआ, राजा शमशेर सिंह जी का प्राप्त हुआ, उग्र सिंह जी का भी हमें प्राप्त हुआ। 3 राजाओं के वहाँ हमें वो जो है हुक्मनामे इत्यादि हमें प्राप्त हुए, और अन्य भी उनके जैसे लेन देन, किसको क्या दिया, वो सब भी हमें प्राप्त हुआ। विशेष करके मेरे इसमें आपको बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि वहाँ में विशेष रूप से महाभारत का जो है एक बहुत बड़ा ग्रंथ जो है, वर्तमान में जो पेज मिलता है हमें A3 साइज़ का बड़ा पेज, उसके बराबर की पांडुलिपि मिली और उसका सुलेख भी बड़ा सुंदर है। उसमें अर्जुन नलोपाख्यान का एक क्रम जो महाभारत का, वो वहाँ पूरे रूप से मिलता है। और साथ में उसके जो अपने पांडव जो है स्वर्गारोहण में गए, उनका जो क्रम था, गाथा थी, हमारे सब जगह हिमाचल में गाई जाती है, वो भी वहाँ प्राप्त हुआ। और कुछ हमें जैसे कागबोली इत्यादि से संबंधित साहित्य, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिली। फिर हम गए
आज हम गए थे अपने जो है चितकुल जो है जहाँ भगवती का निवास है मैया का, वहाँ गए। वहाँ के हमारे वो मंदिर प्रबंधकों से हमारी बात हुई, बड़े ही श्रद्धा से और हमारा स्वागत किया, बड़े प्रसन्न हुए। उनसे भी बातचीत थी तो उन्होंने भी हमें बताया, क्योंकि वहाँ समय हमारे पास कम था तो आगे भी जाना था, इसलिए उन्होंने वहाँ कहा कि वहाँ उनके पास भोजपत्र पर भुर्जपत्र पर टांकरी लिपि की कोई पांडुलिपि है। हमने भविष्य में कहा कि आप इसको पीडीएफ बनाइए या हमें भेजिए, उसको डिजिटलाइजेशन करिए या वहाँ कार्यशाला का आयोजन करिए। और उन्होंने अपनी तरफ से भी कहा कि हम अपने युवाओं को इसके लिए करें, आप बहुत अच्छा कार्य करें, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया, मार्गदर्शन किया। और फिर उन्होंने कहा कि हम कोई इस प्रकार का वहाँ कार्यक्रम करेंगे, तो ऐसा उन्होंने विश्वास दिया और बहुत अच्छा लगा। और पूरा किन्नौर का जो है जितनी भी जनता है, बहुत ही उनका जो अद्भुत सद्भाव और परिवार की तरह उनसे हमारा भी ये मिलना हुआ। आगे भी हमारे भविष्य में चाहते कि अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी भाषा बोलियों के प्रति हम समर्पित रहे, ऐसा मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ। ये मेरा वहाँ का अनुभव है। जैसे कि आपने बताया कि महाभारत का ग्रंथ मिला, तो उसमें कोई लेखक का नाम था, जैसे कोई किन्नौर से जुड़ा हुआ है या फिर कोई बाहर से था, तो ऐसा है? जी, उसमें जो महाभारत का ग्रंथ मिला है उसमें लेखक का नाम नहीं लिखा, परंतु संवत कब का ये लिखा है। संवत हमने देखा कि वो जो है 163 साल पुराना है उस संवत का। वो 163 साल अंत में उसमें लिखा है, 163 साल पुराना वो जो है ग्रंथ है जो हमें प्राप्त हुआ। मुझे अभी मिली हुई जितनी भी कागज में जो जितनी पांडुलिपियां हैं वो सबसे प्राचीन मुझे 100 साल तक मुझे मिली है। वो 163 साल पुरानी है। ये मुझे जो है मेरे अभी के इस 18 साल के शोधात्मक कार्य में ये पहला एक पांडुलिपि ऐसी जो कि 163 साल पुरानी है। और उनको भी बड़ी वहाँ हर्ष का विषय हो, बड़े प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने बड़े अच्छे से उसको रखा है। तो वहाँ लेखक का तो परिचय वहाँ नहीं दिया, परंतु संवत का उल्लेख हुआ है वहाँ। जाते जाते अंतिम कि युवा पीढ़ी मान लेते हैं आपसे ये टांकरी लिपि सीखना चाहता है, तो कैसे कांटेक्ट करेंगे आपसे? मुझसे टांकरी लिपि अगर सीखना चाहते हैं तो मेरा फेसबुक पेज भी है डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा नाम से। एक्स सोशल मीडिया पर भी मैं हूँ डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा के नाम से। यूट्यूब पे इसी नाम से हूँ। और आप वहाँ मेरा फेसबुक नंबर वगैरह सब विद्यमान है, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अपने क्षेत्र में हम कहते हैं युवा को अधिकाधिक आगे आइए, अपनी संस्कृति के प्रति समर्पित श्रद्धा भाव ले, जैसे और भी अपने प्रति जो श्रद्धा रखते हैं तो हम उनसे सीखना चाहिए, वो आएँ और हमारी कार्यशाला भी कर सकते हैं। कहीं भी आप कार्यशाला का आयोजन करिए, मैं अथवा हमारे यहाँ जो जितने भी जुड़े हुए हमारे साथ ये है, हमारे छात्र भी आकर के जो है वहाँ प्रायोगिक आपको एकदम प्रामाणिक अध्ययन करवा सकते हैं। और हमसे सीधा आप ऑनलाइन कक्षा भी प्रतिदिन होती है, उसमें भी जुड़ सकते हैं। और इस प्रकार से हमारे साथ आप धन्यवाद महोदय, आप किन्नौर दौरे में आए और आपने यहाँ से जानकारी जो है साझा किया और पेज के माध्यम से लोगों तक बताया। तो आपसे जुड़े रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवसर प्रदान करने के लिए। आपके दर्शकों को नमस्कार।